हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो हम जो बात करने वाले हैं अपने HVAC कोर्स के अंदर, उसका टॉपिक का नाम है कंप्रेसर। तो आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करने वाले हैं कि कंप्रेसर होता है क्या, उसका क्या फंक्शन होता है और कितने टाइप्स के कंप्रेसर हम अपने एयर कंडीशनिंग या HVAC सिस्टम के अंदर हम यूज करते हैं। इन सबको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा कंप्रेसर होता है उस कंप्रेसर का फंक्शन क्या होता है। उस फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे मैंने फंक्शन दिया है आपको। द फंक्शन ऑफ द कंप्रेसर इज टू कन्वर्ट लो टेम्परेचर एंड द लो प्रेशर वेपर टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर वेपर। तो जो कंप्रेसर का काम होता है वो काम ये होता है कि वो रिसीव करता है जो लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर होता है एवापोरेटर से रिसीव करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट करके भेज देता है हमारे कंडेंसर में। ये काम होता है हमारे कंप्रेसर का। तो कंप्रेसर क्या है? कंप्रेसर इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच स्टार्ट साइकिल ऑफ द एयर कंडीशनिंग प्रोसेस। मतलब कि हमारा जो एयर कंडीशनिंग प्रोसेस या एयर कंडीशनिंग साइकिल होता है, कंप्रेसर ही उस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट ऐसे स्टार्टर का काम करता है, ठीक है। और इसके बाद द कंप्रेसर प्लेस द वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द कंप्रेसिंग द रेफ्रिजरेंट एज इट एंटर्स द मशीन इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। इट मीन कंप्रेसर एक महत्वपूर्ण रोल्स निभाता है। हमारा जब रेफ्रिजरेंट को हमें कंप्रेस करना होता है तो कंप्रेस करके वो क्या करता है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज कर देता है और उसको भेज देता है हमारे कंडेंसर में, कंडेंसर कॉइल में, ठीक है। तो कंडेंसर कॉइल में फिर वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, मतलब कंडेंसेशन होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसके बाद दे रखा है हमारा इन एयर कंडीशनर कंप्रेसर रिसीव द लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वेपर फ्रॉम द एवापोरेटर एंड कन्वर्ट इट इनटू द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। मतलब कि वही है जो हमारा एयर कंडीशनर होता है। एयर कंडीशनर में भी कंप्रेसर का काम वही होता है, वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर को कन्वर्ट कर देता है किसमें, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर में। ये रिसीव करता है वेपर कहाँ से, एवापोरेटर से रिसीव करता है और भेजता कहाँ पे, ये कंडेंसर में भेज देता है। ये हमारे कंप्रेसर का फंक्शन होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे जो एयर कंडीशनिंग या जो HVAC सिस्टम होता है उसमें कितने टाइप के एयर कंडीशनर को कंप्रेसर को हम यूज करते हैं। तो बेसिकली हम बात करें तो हमारे जो HVAC सिस्टम के हैं या हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम के हैं, उनके अंदर हम मोस्टली 5 टाइप्स के कंप्रेसर को ही यूज करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वो कौन से 5 टाइप्स के कंप्रेसर होते हैं जो हम अपने HVAC सिस्टम या एयर कंडीशनिंग यूनिट में यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, हमारे जो 5 टाइप के एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो पहला मैंने दिखा रखा है वो यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर होता है। दूसरा होता है स्क्रॉल AC कंप्रेसर होता है। थर्ड होता है स्क्रू AC कंप्रेसर होता है। एंड द फोर्थ होता है हमारा रोटरी एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर होता है। एंड द फिफ्थ होगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर। तो यही 5 कंप्रेसर होते हैं जो मोस्टली हम अपने HVAC सिस्टम या एयर कंडीशनिंग यूनिट सिस्टम के अंदर यूज करते हैं। तो अब हम इसको डिटेल में समझते हैं, इन सब का फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। तो चलिए, तो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट रेसिप्रोकेटिंग एयर कंडीशनर कंप्रेसर होता है उसकी फंक्शनिंग को हम समझते हैं। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो दिखने में कैसे होता है, थोड़ा इस टाइप का दिखाई देता है। हमारा हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर दिया हुआ है यहाँ पे, जो एयर कंडीशनर में यूज होता है। इसका फंक्शन क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। द रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ AC कंप्रेसर। यानी ये ज़्यादातर हम AC कंप्रेसर यानी AC के अंदर यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक पिस्टन होता है जो क्या करता है, कंप्रेस करता है किसको, एयर को, बाय मूविंग अप एंड डाउन इनसाइड द सिलेंडर। जो इसके अंदर पिस्टन होता है वो क्या करता है, हमारा जो एयर है यानी जो रेफ्रिजरेंट होगा उसको क्या करता है, वो कंप्रेस करता है बाय मूविंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन ऑफ द पिस्टन इन द सिलेंडर। एज द पिस्टन मूव्स डाउन, जैसे पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है तो वो क्या करता है, वैक्यूम बनाता है। वैक्यूम बनाने की वजह से वो क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को सक करता है, ठीक है। और जब वो ऊपर जाता है, ऊपर जाने की वजह से वो जो रेफ्रिजरेंट उसके सिलेंडर हेड में आया उसको क्या करता है, वो कंप्रेस करता है और कंप्रेस करने के बाद वो मूव कर देता है कंडेंसर में, ठीक है। एयर रेसिप्रोकेटिंग एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर इज वेरी एफिशिएंट। ये ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट कंप्रेसर होता है। इसकी मैं फंक्शनिंग आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये हमें दे रखा है एक हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर दे रखा है। तो कंप्रेसर भी 2 टाइप के होते हैं, कह सकते हैं। एक ओपन कंप्रेसर होता है, एक हर्मेटिक कंप्रेसर होता है। ओपन कंप्रेसर में क्या होता है, वो हम पे सिर्फ कंप्रेसर होता है, उसको हम रन करने के लिए अलग से मोटर का यूज़ करते हैं। लेकिन जो हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है उसमें एक ही यूनिट के अंदर क्या होता है, मोटर भी लगी होती है। तो इसका मैं फंक्शन, जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है हर्मेटिक टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर दिया हुआ है, इसकी हम फंक्शनिंग समझते हैं। देखो यहाँ पे मोटर दी हुई है। जैसे ही मोटर स्टार्ट होती है, मोटर स्टार्ट होने की वजह से यहाँ पे एक क्रैंक शाफ्ट होती है। क्रैंक शाफ्ट घूमना स्टार्ट करती है। क्रैंक शाफ्ट घूमने की वजह से जो यहाँ पे इसमें पिस्टन होता है, पिस्टन क्या करता है,
अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन करता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन करने के लिए जैसे सक्शन, जैसे वो डाउनवर्ड मोशन होता है, डाउनवर्ड मोशन होने की वजह से इसके अंदर क्या होता है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से जो एफिशिएंट होगा वो यहाँ से सक्शन लाइन से अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद वो यहाँ जाएगा हेड में, जो पिस्टन सिलेंडर का जो हेड होता है वहाँ पे जाता है। फिर ये जो पिस्टन जब ऊपर जाता है तो उसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद वो उसको डिस्चार्ज कर देता है किसमें, हमारे कंडेंसिंग यूनिट में। तो इस तरीके से हमारा जो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंडीशनर होता है वो ऐसे काम करता है। और ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम अपने जो स्मॉल, हमारे जो एक तरीके से रेजिडेंशियल एयर कंडीशनर होता है वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा रेसिप्रोकेटिंग एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर। तो दोस्तों जो हमारा सेकंड टाइप का कंप्रेसर होता है वो हमारा है स्क्रॉल एसी कंप्रेसर। तो चलिए इसकी फंक्शनिंग को समझते हैं, ये क्या है। ये अभी हमारा नई टेक्नोलॉजी है। ज़्यादातर हम जो LG कंप्रेसर होते हैं वहाँ पे हम इसको देखते हैं। तो इसको पढ़ते हैं। दे कंटेन द वन फिक्स कॉइल। इसके अंदर एक फिक्स कॉइल होता है जिसको हम स्क्रॉल कहते हैं। इन द सेंटर यूनिट, जब एकदम बीच में होता है, यहाँ पे दिखा सकते हैं, यहाँ पे ये होगा, ठीक है, एक स्क्रॉल होगा, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सेकेंड स्क्रॉल प्रोसेस द रेफ्रिजरेंट। जो एक और होता है मूविंग, इसको हम कहते हैं, जो रोटेटिंग स्क्रॉल होता है वो क्या करता है, रोटेट करता है। रोटेट करने की वजह से जो रेफ्रिजरेंट होता है वो क्या करता है, वो सेंटर में भेजता है। सेंटर में भेजने की वजह से उसको कंप्रेस कर देता है। द स्क्रॉल कंप्रेसर आर क्विकली बिकमिंग एज पॉपुलर एज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। जो स्क्रॉल कंप्रेसर हैं ये भी आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कंप्रेसर हो गए हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मूविंग पार्ट्स होते हैं एज कम्पेयर टू रेसिप्रोकेटिंग वहाँ पे कम होते हैं, इसलिए ज़्यादातर मोर रिलायबल है, ठीक है। इसके डायग्राम में हमने यहाँ दिखाया हुआ है कि कैसा होता है। इसको समझते हैं, इसकी फंक्शनिंग को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इन स्क्रॉल कंप्रेसर द क्रैंकशाफ्ट इज अरेंज वर्टिकली। जो स्क्रॉल कंप्रेसर होता है उसके अंदर देखो यहाँ पे मोटर दिखा रखी है, मोटर, लेकिन जो क्रैंकशाफ्ट होती है ना वो इसको हम वर्टिकली अरेंज कर देते हैं, ठीक है। वर्टिकली अरेंज कर देंगे और उसके ऊपर हम स्क्रॉल लगा देंगे। यहाँ पे हम लगा देंगे स्क्रॉल कॉइल लगा देंगे एक तरीके से। एक फिक्स होती है, एक क्या होती है, रोटेटिंग कॉइल होती है। दिस स्क्रॉल सेट कंप्राइजेस वन फिक्स एंड वन ऑर्बिटिंग स्पाइरल। यानी एक फिक्स होगी, एक स्पाइरल में ऐसे रोटेट करेगी इसी की मोशन में, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। ये इस डायरेक्शन में रोटेट करती है कि इसी में, इसके सेंटर में। इसके रोटेशन होने की वजह से जो इसके अंदर रेफ्रिजरेंट होगा ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन की वजह से वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होके वो कहाँ भेज दिया जाएगा, हमारे अपने कंडेंसर में भेज देंगे डिस्चार्ज लाइन की थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो स्क्रॉल एसी कंप्रेसर होता है वो इस तरीके से काम करता है। दिखने में थोड़ा इस टाइप का होता है। यानी कि जो एक तरीके रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में जो पिस्टन और सिलेंडर होता है उसको हमने हटा दिया, पिस्टन सिलेंडर को। वहाँ पे हम थोड़ा इस टाइप के हम एक स्क्रॉल कॉइल को यूज़ करते हैं। वहाँ पे क्रैंकशाफ्ट के थ्रू उसको हम रोटेट करवाते हैं। रोटेट करने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, ऑर्बिटल मोशन क्रिएट होता है। ऑर्बिटल मोशन होने की वजह से वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम क्रिएट होता है तो वो रेफ्रिजरेंट को सक करता है, और ये मोशन होने की वजह से वो धीरे धीरे उसको क्या करता है, सेंटर में जितना हो जाएगा रेफ्रिजरेंट वो कंप्रेस होता जाएगा। फिर बाद में हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं इसमें हमारे कंडेंसर में। तो इस तरीके से जो हमारा स्क्रॉल एसी कंप्रेसर होता है वो इस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों जो तीसरा हमारा स्क्रू एसी कंप्रेसर होता है, ये हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं स्क्रू एसी कंप्रेसर वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ कूलिंग इफेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे कि सपोज को वहाँ पे कॉन्टीन्यूस कूलिंग करनी है, वहाँ पे हम ज़्यादातर स्क्रू एसी कंप्रेसर को यूज़ करते हैं। जहाँ पे ज़्यादातर लार्ज बिल्डिंग हो गए, मॉल्स हो गए, एक तरीके से प्लांट्स हो गए, वहाँ पे ज़्यादातर हम, क्योंकि वहाँ पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ कूलिंग इफेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे हम स्क्रू एसी कंप्रेसर यूज़ करते हैं। जो हम अपने चिलर में यूज़ किया जाता है, इसको मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, तो इसको समझते हैं होता क्या है। द स्क्रू कंप्रेसर इज एक्सट्रीमली रिलायबल एंड एफिशिएंट। काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है, बट इट मेनली यूज इन लार्ज बिल्डिंग। तो मैंने जैसा बताया ज़्यादातर इसमें यूज़ किया जाता है हमारे लार्ज बिल्डिंग या लार्ज प्लांट हो, जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ कूलिंग इफेक्ट की रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्टीन्यूसली वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ कूलिंग इफेक्ट की हमें वास्ट अमाउंट ऑफ एयर की रिक्वायर्ड होगी ताकि कॉन्टीन्यूस कूलिंग प्रोड्यूस कर सके। तो जो हमारा स्क्रू एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर होता है उसके अंदर दो लार्ज हेलिकल रोटर्स बने होती हैं, ठीक है। मूव द एयर फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। तो जो एयर जो मूव करती है वो एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करती है। जैसे वो आगे को मूव करती है तो उसकी वजह से उसका जो साइज ऑफ स्पेस होता है वो कम होता जाता है। साइज ऑफ स्पेस कम होने की वजह से वहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट होता है धीरे धीरे कंप्रेस होने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा तो यहाँ पे बेयरिंग्स होती हैं। बेयरिंग्स क्या होती है, मोटर की मोटर होती है। मोटर की वजह से वो क्या करता है, मोटर से उसको रोटेट कर देते हैं। रोटेट की वजह से एक जो रोटर होती हैं ये तेज को रोटेट करना स्टार्ट हो जाती हैं, और जो रोटेट करती हैं तो यहाँ पे एक सक्शन क्रिएट होता है। सक्शन क्रिएट होने की वजह से जो रेफ्रिजरेंट होगा, रेफ्रिजरेंट इसके अंदर जाएगा। रेफ्रिजरेंट जैसे जाता है इसके अंदर
तो धीरे धीरे वो ऐसे मूव करेगा आगे की तरफ। जब आगे की तरफ मूव करता है तो साइज और स्पेस जो होता है वो क्या करता है, कम होने लग जाता है और हमारा एफिशिएंट क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। तो ये स्क्रू ऐसे कंप्रेसर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी लार्ज HVAC सिस्टम जहाँ पे लगाने होते हैं ज़्यादातर हम वहाँ पे हम स्क्रू ऐसे कंप्रेसर को। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर है उसका नाम है हमारा रोटरी एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर। ठीक है, ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्रेसर है, जहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे नॉइस कंसर्न है, क्योंकि जहाँ पे नॉइस हमें कम चाहिए वहाँ पे हम ज़्यादातर रोटरी एयर कंडीशनर कंप्रेसर भी यूज़ करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा साइज में स्मॉल होता है, काफ़ी ज़्यादा क्वाइट भी होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉइस नहीं करता है। ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके साइलेंट कंप्रेसर भी कह सकते हैं, नॉइस नहीं करता है। और दे आर पॉपुलर इन द लोकेशन वेयर द नॉइस इज अ कंसर्न। ये ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे नॉइस हमें रिक्वायर्ड नहीं होता है। द इनसाइड ऑफ दिस टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर कंटेन ए शाफ्ट। इसके जो इस टाइप का जो कंप्रेसर होता है उसके अंदर एक शाफ्ट होती है। वो शाफ्ट क्या करती है, वो सेवरल ब्लेड्स से अटैच होती है। वो शाफ्ट रोटेट करती रहती है और वो ब्लेड्स क्या करते हैं, रोटेट करते हैं इनसाइड द सिलेंडर। जब वो सिलेंडर के अंदर रोटेट करते हैं तो वो साथ के साथ एक ही टाइम पे क्या करते हैं, वो सक्शन भी करते हैं। और एक साइड पे सक्शन करेंगे, दूसरी साइड पे डिस्चार्ज कर देते हैं। तो सक्शन भी करते हैं, डिस्चार्ज भी करते हैं, एक ही टाइम पे करते हैं। और उसके थ्रू क्या करते हैं, ये कह सकते हैं हम कि वो एफिशिएंट को कंप्रेस भी करते हैं। तो मैं इसको समझा दूँ सर मैकेनिज्म कैसे काम करता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे हमने ये तुम्हें यहाँ पे हमने साफ दिखा दिया, साफ की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये साफ है। तो साफ क्या करता है ना, सिलेंडर में क्या करता है, रोटेट करता है। ब्लेड क्या करता है, रोटेट करेगा तो ये सक्शन से यहाँ पे क्या होगा, एफिशिएंट अंदर जाएगा। एफिशिएंट जैसे ही अंदर जाएगा तो ये रोटेट होने की वजह से ऐसे मूव करता है। ऐसे मूव करने की वजह से यहाँ पे जो एयर जो एक तरीके से कह सकते हैं जो एफिशिएंट आएगा वो कंप्रेस होके वो इस साइड में आ जाएगा। कंप्रेस होके कहाँ आ गया, वो इस साइड में आ गया और यहाँ से वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है, कंटिन्यूस प्रोसेस करता है। ये हमारा रोटरी एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर होता है। तो मैं आपको एक बता दूँ, हमारा जो HVAC कोर्स है, HVAC कोर्स के अंदर हमें कंडेंसर का एक आइडिया होना चाहिए कि कितने टाइप के हम कंप्रेसर यूज़ करते हैं, कंडेंसर कितने टाइप के होते हैं, एवापोरेटर कितने टाइप के होते हैं, ये सब कितने टाइप के होते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ अलग से। एवापोरेटर कितने टाइप के होते हैं, एक्सटेंशन बॉल कितने टाइप के होते हैं, सबके ऊपर। तो हमें एक आइडिया होना चाहिए, ताकि अगर आप एक HVAC इंजीनियर बनने वाले हो तो आपको इन सब का एक आइडिया होना चाहिए कि ये कैसे काम करता है, इसका फंक्शनिंग क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, ये सब आपको पता हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो ये था हमारे रोटरी एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा साइंटिफिक एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर। ठीक है, उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। साइंटिफिक एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर होता है, इसका काम क्या होता है। द फाइनल टाइप ऑफ कंप्रेसर इज साइंटिफिक कंप्रेसर। साइंटिफिक कंप्रेसर में क्या होता है, साइंटिफिक फोर्स एक तरीके से हम कहते हैं कि साइंटिफिक फोर्स क्रिएट करता है। साइंटिफिक फोर्स क्रिएट करके क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को क्या करता है, कंप्रेस करता है थ्रू द स्पाइंडल। ठीक है, एक स्पिंडल होता है, एक इम्पिलर होता है, आपको पता होगा। तो साइंटिफिक एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर आर यूजुअली रिजर्व फॉर एक्स्ट्रा लार्ज HVAC सिस्टम, जहाँ पे बहुत ही बड़े अमाउंट में लार्ज HVAC सिस्टम हमें लगाने होते हैं। वहाँ पे हम कौन सा कंप्रेसर यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम साइंटिफिक एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर यूज़ करते हैं। तो ये हमारे 5 टाइप के एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं। कंप्रेसर कौन कौन से थे, हमने पहला हमने देखा रेसिप्रोकेटिंग देखा, स्क्रू देखा, स्क्रॉल देखा और रोटरी देखा, और फिफ्थ हमारा साइंटिफिक एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर। तो ये 5 टाइप के हम मोस्टली अपने एयर कंडीशनिंग या HVAC सिस्टम के अंदर कंप्रेसर यूज़ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। देखो यहाँ पे होता है जो हमारा यहाँ पे दिखा दिया है टाइप्स ऑफ कंप्रेसर कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है रोटरी कंप्रेसर, जो कि स्मॉल अप्लायंस में यूज़ करते हैं। स्मॉल अप्लायंसेस होता है, काफ़ी स्मॉल साइज का होता है या नॉइस को बहुत कम करता है। दूसरा होता है हमारा स्क्रू, जो लार्ज चिलर जहाँ पे यूज़ किए जाते हैं उसके अंदर यूज़ किया जाता है। थर्ड है हमारा स्क्रॉल, जो हमारा सेंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम है और जो न्यू चिलर आते हैं वहाँ पे यूज़ होता है आजकल। फोर्थ आता है हमारा साइंटिफिक, जो लार्ज चिलर या लार्ज क्वांटिटी ऑफ अमाउंट हमें कूलिंग इफेक्ट चाहिए वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। फिफ्थ आता है हमारा रेसिप्रोकेटिंग, जो ज़्यादा हमारे जितने भी हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो या एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो, जो हम अपने होम में यूज़ करते हैं एयर कंडीशनिंग और या कहें जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं, वहाँ पे हम ज़्यादातर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 5 टाइप के थे, कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो याद रखना इस चीज़ को। कभी भी इंटरव्यू पूछ सकता है कि जो रोटरी कंप्रेसर होता है, स्क्रू कंप्रेसर होता है, स्क्रॉल होता है, साइंटिफिक होता है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्या कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट होता है, किसमें नॉइस कम होती है, तो ये सब पूछा जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है याद करें। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। जैसे हमने जो हमारे जो HVAC सिस्टम होते हैं या हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं
तो हम 5 टाइप के कंप्रेसर यूज़ करते हैं। एक ही मैंने आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना दिया है कि जो हमारे कंप्रेसर एक्चुअल कंप्रेसर जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो जैसे कंप्रेसर जो होते हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं हम। एक होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड होता है डायनामिक। तो पॉजिटिव में भी हमने 2 टाइप के डिवाइड कर रखे हैं, एक होता है रेसिप्रोकेटिंग, एक होता है रोटेटरी। और डायनामिक में भी 2 टाइप होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल। तो रेसिप्रोकेटिंग के अंदर भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंगल एक्टिंग जो वन साइड रेसिप्रोकेट करता है, वन साइड कंप्रेस करता है, दूसरा डबल एक्टिंग जो दोनों साइड कंप्रेस करता है। एक होता है डायफ्राम, ठीक है। जो रोटेटरी कंप्रेसर होते हैं उसमें भी हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। एक लोब होता है, लिक्विड इंक होता है, स्क्रू होता है, स्पोल होता है, वेन होता है। मतलब कि इसका मैंने आपको बता दिया जो हमारे कंप्रेसर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ताकि कोई पूछे तो आपको पता आइडिया हो जाए कि कंप्रेसर इतने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली हम जो अपने एजुकेशन यूज़ करते हैं मोस्टली तो 5 टाइप्स के यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि जो हमारा कंप्रेसर होता है उसका कंप्रेसर का फंक्शन क्या होता है, उसके कितने कितने टाइप्स होते हैं वो, और जो हर टाइप का जो हमारा कंप्रेसर है वो कैसे काम करता है, किस तरीके से मेंटेन होता है। तो ये था हमारी आज की वीडियो में।